कि आज मैं शिवलिंग के बारे में बताऊंगी। आइए जानते हैं शिवलिंग मुद्रा क्या होती, क्या इसके बारे में, ये क्या है और शिवलिंग मुद्रा क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और इसका क्या लाभ है। यह हमारे शरीर में मौजूद मृत कोशिकाएं, जो डेड सेल से छुटकारा दिलाने में हमें हमेशा जवान रखने में मदद करता है। और यानी हमारी जवानी को बरकरार रखने में भी ये मदद करता है। यह अ, श्वसन तंत्र को आसान बनाता है, यानी यह फेफड़ों को साफ करने में भी मदद करता है। जब आप कोई अंग्रेजी गोलियां खाते हैं तो उससे तो साइड इफेक्ट होता है ना, लॉन्ग टर्म जो भी गोलियां खाते हैं। तो यह शिवलिंग मुद्रा को करने से आपको जो उन गोलियां खाने से जो साइड इफेक्ट होता है उससे भी ये बचाता है। उसके दुष्प्रभाव जो होते हैं उससे भी ये मुद्रा करने से मदद मिलता है। जब हमारे शरीर उसके दुष्प्रभाव से बचने में मदद करती है, जब हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं होती बात है में तो थोड़ा इतना ज्यादा तो है। हम विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और इससे कैंसर या कोई भी फिर मस्तिष्क या ब्रेन ट्यूमर जो बोलते हैं ना, वो सब जब हमारे शरीर में मृत कोशिका होती है तो इससे लंबे बीमारी भी आ जाते हैं, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसे सभी बीमारी आ जाते हैं। यह शिवलिंग मुद्रा हमारे जो डेड सेल्स होते हैं ना उसको निकालने में बहुत मदद करता है। तो अब मैं बताऊंगी कैसे करना चाहिए। तो इस हाथ को दिख रहा है। यस मास्टर, अभी जाके आई। यस। ए चारों उंगली ऐसा करके और ऐसा करके ऐसा करना चाहिए, और ये हाथ लेना चाहिए ऐसा, शिवलिंग मुद्रा जो भरतनाट्यम में करते हैं ना। ओके। हाँ। सो वैसे। या तो इसको 30 मिनट तक रोज करना चाहिए ऐसे। तो ये डेड सेल्स जो हमारे शरीर में होते हैं ना उसको निकालने में ये बहुत मदद होता है। मैम राइट लेफ्ट, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे, या लेफ्ट हैंड ऐसा कुछ है कि कुछ कोई भी हैंड कैसे कभी कर सकते हैं? आपको जो कंफर्ट लगे वो कर सकते हैं। मेरा तो ओ, राइट हैंड पहले ऐसा करके मैंने ऐसा लेफ्ट हैंड नीचे रखा है। ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? नो मैम। हाँ। मैं सोची नो। पकड़ को मैं रखे थे मिंटू। सोनाली ने बोलना मैं मैं डिस्टर्ब। हमें से मैम ये लेफ्ट सिर्फ पर बैठ रखना है। के करना है? ऐसे बैठ के अपने जो थई पे रख के करना चाहिए, ऐसा करके थई पे रखना चाहिए, दाएं या बाएं कोई कहाँ भी रख सकते हो आप। ओके। ऐसा 30 मिनट करे तो उसका लाभ मिलता है रोज। और जानते हैं अभी अ, त्वचा संबंधी कुछ बीमारियों के बारे में। जब त्वचा में कुछ बीमारियां होते हैं तो पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सोरियासिस ऐसे बड़ी बीमारी, पिगमेंटेशन, ऐसे कई बीमारियां आते हैं। चर्म रोग, इसको चर्म रोग बोलते हैं, कोई भी हो सकता है वो। सो ये क्यों होता है, मतलब हमारे जो खून में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं उससे चर्म रोग पैदा होने लगते हैं। और रक्त हमारा जो एसिडिक होने लगता है तब भी ये एक बीमारियां आने लगती है। तो इस विषैल वस्तुओं को, मतलब ये टॉक्सिन्स को कैसे निकालना जब ये जमा होते हैं तब मैं आज बताऊंगी आपको। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, समग्र जीवन शैली फॉलो करना चाहिए, अच्छे अच्छे आपकी जो खाने में बहुत ही अपना ध्यान देना चाहिए। और योगा, ध्यान, इसको ठीक तरह से फॉलो करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। तो त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण क्या होता है? पहला है गंदगी। त्वचा को हमेशा साफ रखना चाहिए। सो गंदा क्यों होता है? जो हम पिज्जा, बर्गर, ऐसा बाहर का खाना वगैरह अपौष्टिक खाना खाते हैं तब हमारे क्या होता है, खून में विषालु वक्त पैदा होने लगता है और ये गंदगी फैलने लगता है हमारे खून में। और नेक्स्ट वन, सनबर्न। बहुत अधिक अल्ट्रावायलेट किरणों से सनबर्न हो जाता है, इसलिए
बहुत अधिक गर्म सूर्य में संपर्क में आने नहीं चाहिए। पोषक तत्व की कमी। अच्छी त्वचा के लिए हम पौष्टिक भोजन खाना जरूरी है। और शुष्क त्वचा से झुर्रियां जल्द आ जाता है, इसलिए अपनी त्वचा को नमी युक्त रखना चाहिए। जैसे कि हम रोज ऑयल मसाज करना, नहाने से पहले। आजकल तो रोज मसाज करना नहीं होता लोगों को, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या 2 बार आप ऑयल मसाज करके नहा सकते हो। और नींद की कमी होना। नींद के दौरान त्वचा को चयापचय अधिक सक्रिय होता है। पर्याप्त नींद का आवश्यकता बहुत जरूर है। तो कब्ज। कब्ज तो आजकल बहुत ही बढ़ गया है, हमारा भारत देश नंबर 2 में है कब्ज में। सो कब्ज के कारण आंतों में अपौष्टिक पदार्थ जमा हो जाता है और त्वचा संबंधी समस्या होने लगती है। त्वचा को अच्छे स्वस्थ के लिए पेट हमेशा साफ रखना चाहिए। तो कुछ होम रेमेडी बताऊंगी। अ, त्वचा घरेलू उपचार कुछ बताऊंगी त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए। त्वचा शरीर की रक्षा का मंत्री होता है। कई त्वचा रोग रक्त की कमी के कारण होते हैं। आजकल भोजन और पानी प्रदूषित हो गया है, तो हम पानी को अल्कलाइन होना चाहिए हमारा पानी। तो साफ पानी पीना चाहिए, या आप जो भी पीते हैं वो साफ होना चाहिए बस। त्वचा त्वचा के रोग के लिए साबुन साबुन का प्रयोग बंद करना चाहिए। मक्के का आटा, चावल का आटा, बाजरे का आटा, मूंग का आटा, इनमें से कोई भी ठीक रहेगा। इसे थोड़ी हल्दी और कर्पूर मिलाकर नहाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और इस सभी को मिक्स भी कर सकते हो। त्वचा रोग वाले लोगों को अपने भोजन में मुख्य रूप से संदैव लवण, काली मिर्ची, नींबू, खटाई, ऐसे गुड़ गुड़ का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, स्पेशली जिनको जो त्वचा संबंधी रोग होता है ना उनको। सूती कपड़े का उपयोग, कॉटन कपड़े का उपयोग करना चाहिए। भोजन समय पर करें तथा पानी को गर्म करके ठंडा करने के तांबे के बर्तन में रखें तथा पानी का सेवन करें। अब कोई भी तांबे का बर्तन में रात को पानी रखे और सुबह ½ लीटर पानी पी सकते हैं। तुलसी का कषाय का सेवन दिन में 2 बार करना चाहिए। और सप्ताह में 1 बार 1 लीटर गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाए और सुबह इसका सेवन करें। यदि संभव हो तो रात्रि भोजन न करनी चाहिए, बेहतर है ये। नहीं तो थोड़े सी लाइट भोजन, आप अगर आप नहीं भूख ज्यादा लग रहा है तो लाइट भोजन कर सकते हो, या वेजिटेबल सूप पी सकते हो। चर्म रोग के लिए चंदन, हल्दी, एलोवेरा और हल्दी, देसी गाय का गोबर गोबर होता है ना वो, नारियल तेल और कर्पूर में से कोई भी एक लगाए और 1 घंटे बाद स्नान करे। जैसे सोरियासिस वगैरह, स्किन संबंधी क्रॉनिक डिसीज होता है ना, उसको ये करने से ये बहुत ही लाभदायक है ये गोबर का बोला ना वो, देसी गाय का। और स्नान के लिए अत्यधिक गर्म पानी उपयोग नहीं करना चाहिए। और 1 मिनट, कुछ मुद्राएं बताओगे आप स्किन प्रॉब्लम के लिए। वरुण मुद्रा दिख रहा है? यस यस। वरुण मुद्रा, लास्ट 2 फिंगर्स को ये दोनों हाथों बीच से में का, करना है। हाँ, बीच में 3 फिंगर ऐसे छोड़ना चाहिए। और ये लास्ट का फिंगर होता है, और थंब थंब और ये लास्ट वाला, आखिरी वाला अंगूठी को ऐसे प्रेस, जोर से प्रेस नहीं कर रहा, धीरे से करके ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए। ध्यान अवस्था में बैठ कर सकते हो। एटलीस्ट 50 मिनट से शुरू करें ये, और बाद में इसको बढ़ा सकते हो आप। इसको तो 1 घंटा भी कर सकते हैं आप, अगर कोई स्किन डिसीज है तो ऐसा। और दूसरा अपान मुद्रा,
इंडेक्स फिंगर और ये लास्ट फिंगर ऐसा छोड़ के बीच में जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को इस थंब से ज्वाइन करना चाहिए। ये दोनों हाथ करके अपना थाई पर रख के ध्यानावस्था में आप याद करके ध्यानावस्था में बैठ सकते हैं। और लास्ट ये दोनों करने के बाद हमें हमें मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई मुद्रा करने के बाद आप प्राण मुद्रा करना चाहिए, जैसे कि ये वाला इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर छोड़ना चाहिए और रिंग फिंगर ये लास्ट वाला फिंगर और थंब को ज्वाइन करना चाहिए। हाँ। इसको भी एटलीस्ट 15 मिनट्स करना चाहिए पहली बार, और आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसको एटलीस्ट 30 मिनट से 40 मिनट्स करना चाहिए सभी मुद्रा। अगर एक ही दिन नहीं होता है तीनों मुद्रा करने को, नहीं तो आप 15 मिनट ईच मुद्रा 15 मिनट्स कर सकते हो, 15-15 मिनट कर सकते हो। और पिरामिड के बारे में तो लास्ट टाइम मैडम ने बताया था कि पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी देता है हमारे लिए। तो पिरामिड ध्यान अवस्था में आप पिरामिड का जरूर उपयोग करें। इससे भी आपका स्किन के इशू में बहुत ही लाभदायक होता है और यूजफुल भी है। पिरामिड किसी भी चीज का बना सकते हैं? हाँ, प्लास्टिक का। मैं तो अभी पहनी थी वो प्लास्टिक का ही। ये प्लास्टिक छोटा का भी बनता बड़ा है, पेपर कैसा का भी भी? बनता है। आपके साइज के बड़ा? हिसाब से इतना छोटा भी होता है। आप आपके हाँ, छोटा है मेरे पास, छोटा होता है, वो रख सकते हैं सर के ऊपर, हाँ, रख सकते हैं। ध्यान अगर करें तब, वो ध्यान में नहीं मेडिटेशन करें तो। गिरता नहीं तो रख सकते। इसका तो थोड़ा बेल्ट है ना, ऐसा नहीं कैप नहीं, जैसा है। अभी मास्टर मेडिटेशन अभी करें। सभी ग्रुप पे डाला गया है, हाँ, छोटा भी ग्रुप पे लिंक साइजेस डाला डाला गया है है, मैंने। परसों मैंने वो ग्रुप में शेयर किया था, उसमें ग्रुप में साइजेस भी शेयर डाला किया था है। मैंने। हाँ। मेडिटेशन के वक्त रख सकते हैं उसको सर पे, हाँ, उससे मेडिटेशन को जरूर रखना चाहिए। वो छोटा अच्छा है तो कनेक्ट हो आगे जाए। रख के मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आगे रख। अपने आगे? हम्म उधर वैसे तो मेरे यहाँ पे पास नहीं बैठता है, सर में नहीं बैठता है। क्रिस्टल हाँ। क्रिस्टल का या कुछ भी अपने पास आगे रख के कर हाँ, सकते हैं साथ में ना? रख। हाँ, क्रिस्टल सर। ओके। अगर पेट दुख रहा है तो पेट सोने के बाद पेट में रखे तो भी वो उससे भी ओके। यूजफुल होता है। ये मैम ने शेयर किया है, ग्रुप पे शेयर किया हुआ है पिरामिड के हाँ, बारे में, सारी साइजेस मैंने शेयर डायमेंशन हाँ, किया। देखा देखा साइजेज मैंने। भी और पोस्ट ये सभी, और आपको मास्टर चाहिए तो जिसको वो चाहिए पोस्ट में भेजते हैं, पोस्टल में भेजते हैं। वो नमस्कार वहाँ मैम। से मंगवा भी सकते हैं। नमस्कार मैम। मास्टर बोलिए। मैम मैं रेखा वधवा बोल रही हूँ, दिल्ली से हूँ। अभी इस वक्त मेरे हाथ में एक पिरामिड है, राइट यस। मैम? और ये तांबे का बना हुआ है। तांबे। हाँ, तो जैसे मैंने इसके बारे में सुना हुआ है कि अभी आपने भी बोला है कि सोते समय आप पेट पे जैसे इसको रख सकते हैं। तो एक जगह मैंने ये सुना कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और तब आप पिरामिड रखते हैं तो वो बीमारी बढ़ जाती है, ऐसा क्या? नहीं। नहीं। तो मैं इसको अपने नेवल पे रख कर, जैसे मैं सोते समय रात को मेडिटेशन करती हूँ स्लीपिंग टाइम पे, तो मैं सोते समय अपने नेवल पे रख के मेडिटेशन कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हो आप। मतलब हमारे उसमें? गुरुजी ने भी कई बार बताया था कि जहाँ पे हमें दर्द होता है तो वहां पे रख सकते हो, हाँ, बताया। जैसे नी पे, इसमें आपने एक डाला हुआ है कि आपके नी पेन है तो आप नी हाँ। पेन पे रखिए। तो अभी ये तो चलो मेरे पास है, मान लो मुझे आइस के लिए पिरामिड चाहिए तो कहाँ से आइस, मिलेगा? तो आइस का भी आता है, आइस का है स्पेक्स ना, का, बेल्ट है हमारा, बेल्ट बेल्ट। का, हाँ, आइस का बेल्ट आता है। दो तो वो दो तरह का बेल्ट है वो। एक कूलिंग बेल्ट है, और ऐसे बस आपको नजर उधर उधर इधर उधर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और एक है, दो है। अच्छा। कूलिंग का सभी भी आता एक है है मैम, और नी एक कैप भी नॉर्मल है। आती है, पिरामिड की नी कैप भी आती है, शोल्डर पे भी लगाने का आता है, आइज पे लगाने का भी आता है, पूरा ओके, तो पूरा ये सेटअप। हम हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हाँ, अपनी संस्था के? ये मैम ने डाला है, ग्रुप पे डाला सभी पिरामिड महावतार का। फाउंडेशन में और मिलता है, आपको चाहिए तो वो कोरियर थ्रू भेजते हैं वो। नहीं, उसमें शायद आपने कॉस्टिंग वगैरह कुछ नहीं डाला, बस सिर्फ ये मैम डाला हुआ दिल्ली कि मैं। में तो आप है, रह रहे हैं ना, दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? पाटगंज पे आर उसका के आश्रम के नीचे पास नंबर दिया है एक्यूप्रेशर ना, शॉप है, उस नंबर पे अच्छा, वहाँ पे कॉल वहां सब पे करें। मिलता है। अच्छा, मैं दिल्ली पीतमपुरा में रहती हूँ। तो मैम ये क्या नाम है, आर के आश्रम जो मेट्रो स्टेशन है, हाँ। उसके साथ में ही गवर्नमेंट फ्लैट्स है, और ओ, वहाँ पे पिरामिड ये दुकान है, एक्यूप्रेशर का दुकान है, वहाँ पे सब सामान मिलता है ये।
ओके ओके, मतलब ये एक्यूप्रेशर के सामान वाली जो शॉप्स होती है वहां मिल जाएगा इस जी तरह जी का जो। बिल्कुल सब मिलेगा। ये मैं इसलिए पूछना भी चाह रही थी कि जैसे मैं डायबिटिक हूँ, राइट? तो कई बार डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है तो आंखों पे इसका बहुत ज्यादा वो आता है, इम्पैक्ट आता है, बहुत पेन करती है, तो उसमें हेल्पफुल रहेगा ये? मैम ध्यान में आते रहिए और ध्यान करते रहिए, आप मैं भूल जाइए वो मैं आ डायबिटिक रही हूँ। हूँ मैम, मैं आ रही आप हूँ, ये भूल लेकिन हाँ मैं जाइए कि स्विच वो। डायबिटिक हूँ, आप डायबिटिक हूँ। जब तक मानते रहेंगी, जब तक आप कहेंगी मैं ये चीज मेरे पास है, तो वो कैसे हम्म। दूर जाएगी? आप उसको पहले अपने मन से हटाना पड़ेगा। और जैसे जैसे मन से हटाऊंगी शरीर से हटती चली जाएगी, और ध्यान में आते रहिए रेगुलर। नहीं नहीं, मैं आ ही रही हूँ, आज कैमरे हाँ, में आज पहली बार आई हूँ अभी, नहीं नहीं जस्ट वो एक मैं डाउट देख को रही हूँ लेके। रेखा जी आते हैं, बट मैं वही वही बता रही हूँ कि जैसे देखो, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी मैं आपकी कहानी के ऊपर। आपको जी। दे आपकी बात से मुझे याद आ गई। अरे ये क्या नाम, गीता जी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी। नहीं नहीं, आप तो करो, मेरा हो गया। हाँ तो मेरा हो तो गया। हाँ। गौतम बुद्धा जो होते थे, गौतम बुद्धा तो बुद्धा बुद्धा गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध पैदा नहीं हुए थे ना। जी वो तो जी राहुल बिल्कुल। सिद्धार्थ थे, जब पैदा हुए थे बिल्कुल तो सिद्धार्थ थे। राजसी और परिवार गौतम में। बुद्ध तो वो जो बोधि वृक्ष है, जब हम्म। जहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के वो ध्यान कर रहे थे, गौतम बुद्ध तो जब वहां पे बैठे थे तो सिद्धार्थ बैठा था। हम्म। और जब वहां से उठे थे तो गौतम बुद्ध बन के उठे थे। और तो हम्म। गौतम बुद्ध मतलब बनने की जो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, उन्होंने इतने सारे अनुभव किए थे उस यात्रा में। गौतम बुद्ध बनने की उनकी बहुत आसान यात्रा नहीं थी, बहुत हाँ कठिन बिल्कुल। रास्ता था वो भी। हम्म। कहाँ पे क्या क्या उन्होंने कौन सी पद्धति नहीं अपनाई, और लास्ट में हमें ये आनापान सती ध्यान दिया। तो वो जो उनकी बहुत लंबी यात्रा जो उन्होंने जर्नी की थी, उन्होंने बहुत तरीके से ध्यान किए थे। और राइट अपने राइट। आप को ना एक किस्म से वो कहते हैं ना, जब तक हम अपने आप को अपने पास सारी चीजों का पोटली बांध के रख लेंगे, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, सब चीजें मेरी हैं, तो वो बिल्कुल मेरी राइट। ही है, मेरे मैं किसी को जब दूंगी नहीं उससे तो आप कैसे बाहर जाएगी? आते हो तभी आपको जीरो स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे, जैसे हाँ कि आप में विचार से बाहर आए। हाँ, तो ये बिल्कुल। सब चीजें अभी गौतम बुद्ध जी फिर एक बारी जैसे गौतम बुद्धा हो गए तो वो तो भिक्षा याटन करते थे। तो भिक्षा लेने के लिए किसी घर में जाते हैं, तो वो घर वाला बहुत मतलब ऐसा था, कोई भिक्षा देता नहीं था, और रोज मतलब गौतम बुद्ध से बहुत चिढ़ता था, नाराज रहता था। उनको हम्म। गौतम बुद्ध बाहर खड़े दरवाजे पे खड़े हैं और वो गालियों पे गालियां दिए जा रहा है। और वो जो घर वाला जो घर का मालिक था, वो बहुत गालियां देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। और गौतम बुद्ध जैसे जैसे वहां खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, और इंतजार करते रहे कि भिक्षा आएगी। फिर वो दोबारा से एक बार गालियां दे के अंदर चला गया, फिर वापिस आया। देखा कितना बेशरम आदमी है, ये खड़ा ही है अभी तक, फिर हम्म। गालियां देनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर वो वहीं खड़े हैं, तो फिर वो अंदर चला गया, थक थक आके फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है तो देखता है, ओहो ये तो अभी भी यही खड़ा है। तो वो कहते हैं गौतम बुद्ध के पास वो आता है और आके कहता है कि आपको मैंने इतनी सारी गालियां दी, तो आपको कोई मतलब ये आपको थोड़ा लाज नहीं आई कि मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ और आप यहीं पे खड़े हैं अभी तक, मतलब कुछ नहीं, सो आपको लगा नहीं कुछ? तो कहते हैं कि तुमने ही दिया ना, मैंने तो लिया ही नहीं। कहते हैं फिर उन्होंने बोला कि भाई जब मैं भिक्षा लेने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, तुमने मेरे को भिक्षा दी नहीं है, तो मेरे हम्म। पास भिक्षा तो आई नहीं। अगर तुम मुझे दोगे तभी तो मैं लूंगा, और मैं तभी तो मेरे पास आएगी। अब जो तुम दे रहे थे गालियां, वो गालियां तो तुम तो मैंने दे रहे लिया। थे लेकिन मैंने ली ही नहीं, तो वो किसके पास गई? उसी के पास रही ना जो दे रहा था, उसने अपने ही गर्माज बढ़ाए। बिल्कुल राइट राइट मैम राइट। तो वही है कि आपको सबसे पहले जो भी अब ध्यान में आने के बाद, ये तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, कि जिसको भी जो भी चैलेंज है, मान लो फिजिकल बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे जो कर्माज होते हैं करी उसकी वजह से हमें बीमारियां भी मिलती है। और जो ध्यान में भी बताया जाता है कि ध्यान बीमारियां होती कुछ नहीं है, जो हमारी 72,000 नस नाड़ियां, रंग रहित नस नाड़ियां जड़ों की तरफ फैली होती हैं, उनमें कहीं कहीं क्लॉटिंग आ जाती है। और वो क्लॉटिंग जो होता है, वो धब्बे बन जाते हैं और वही बीमारी हो जाती है। जहाँ पे एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है, जहाँ पे एनर्जी का फ्लो कम होता है, दोनों ही स्टेट में बीमारी आती है। तो आपको प्रॉपर स्टेट रखना है। और जो बीमारी आपने मान के बैठ लिया ना कि ये मेरी है, एक स्टेटस सिंबल हो गया, कोई मिलता है तो कहते हैं अरे तुम्हें क्या, कैसे हो, क्या बताएं, हमें तो बीपी भी है, शुगर भी है, ये भी है, जितनी सारी बीमारियों के नाम सुने सभी है मेरे पास। कितने अच्छे हैं, कितने मतलब ये सिंबल स्टेटस सिंबल बन गया है।
तो सबसे पहले तो एक आम इंसान बनिए और ये सब छोड़ दीजिए। और जितना भी आप बातों को फैलाएंगे, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। या अभी जैसे अभी हमने स्पिरिचुअल टैबलेट का पढ़ा था, उसमें ग्रास का कंसेप्ट था। तो ग्रास में यही होता है कि भाई जितना हम आगे से आगे, मान लो मैंने एक आदमी को बताया, फिर उसने दूसरे को, तीसरे को, कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया। और जहां से वो बात चलती है वो वहीं पे लौट के रिफ्लेक्ट करके आती है। और हमने एक बोला था और वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ रही है। तो इसीलिए बीमारियों की चर्चा बंद। आज से बीमारियों का चैप्टर क्लोज। जितना भी आप अपने आप को स्वस्थ आप फील प्राण करेंगे। मुद्रा प्रैक्टिस कर रही है मैडम डायबिटीज यस। के। और जो मैं, भी मैं मुद्रा बताती हूँ बहुत ही लाभदायक है, और कई लोग ध्यान से ही डायबिटीज से बाहर भी आए हैं। मतलब ये हम मुद्राएं जो मैम बता रही है, ये ऐसे अनुभव से ही बता रही हैं, और अनुभव करने के बाद ही प्रैक्टिकल करते हैं। और उनको जांच पड़ताल होने के बाद भी आप लोगों को पेश किया जाता है। तो अन्यथा मत लीजिए, इन्हें करना सीखिए, करके देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। यस मैम, आई आई राइट और नॉट? थैंक यू मैम, थैंक एग्जैक्टली। यू। मैडम आपने आज बहुत बढ़िया दवाई बता दी। जी। साइंस भी ये मानती है कि जो हमारे पास, जैसे मान लो मुझे, मैंने बोला बीपी है। जब मैंने बोला मेरे को बीपी है, मेरा बीपी जब शूट करता बढ़ता है, वो सिचुएशन मेरी, जिस जो मेरे शरीर में जो चैलेंज आते हैं, चेंजिंग आते हैं, जो बीपी मेरा शूट करता, तब जब वो चेंजिंग मेरी बॉडी में जो आती है, वही चेंजिंग उस समय भी आती है मास्टर, जो हम अपनी बीमारी के को एक दूसरे को बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि मुझे ये है, मुझे ये होता, मुझे ये होता। तो वो उसी समय हमारी सिचुएशन वैसी ही होती है। उस समय हमारा बीपी नहीं बढ़ता, लेकिन सिचुएशन जो बॉडी में चेंजिंग आती है वो उसी तरह की ही आती है। तो आप जितना भी बीमारी की चर्चा कम से कम कीजिए। मैम जरूरत इसी को नहीं है कि, पावर ऑफ थॉट बोलते हैं क्या? मतलब थॉट का पावर तो यही होता है कि जो भी मतलब जो आप कह रहे हो कि थॉट ऑफ पावर बोलते, इसको बोल सकते हैं थॉट ऑफ पावर। और ये ऐसा ही यही होता है थॉट ऑफ पावर, कि जो पर हमने जितना सोचा उस। पॉजिटिव बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। यस मैम। मतलब जो अगर आपको नेगेटिव मन में आ रहा है बोलना, तो चुप रहिए, क्योंकि जो थॉट्स की पावर है वो यही है कि आपके पास जो आया उसने मल्टीप्लाई होना ही होना है। ये तो कुदरत का नियम है। आपने एक चीज भेजी है तो वो आपके पास जो जब तक घूम के आएगी तो वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होके आएगी। यस मैम। जो सोचिए, जो बोलिए, जो अच्छा ही बोलिए। यस मैम। और इसी तरह से हम एक दूसरे को फॉरगिवनेस का फार्मूला दे सकते हैं। हमने जबान से बोला कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अंदर तो मेरे बैठा है वही चीज। जब तक हम अंदर से ये थॉट्स को अपने चेंज नहीं करेंगे, फॉरगिवनेस भी नहीं आएगी। यस गीता मैम, कुछ और बताइए। तो मास्टर ज्योति जी, आप कैसी हैं? आज आप बोले नहीं कुछ भी। आपको ध्यान में नहीं, कैसा अच्छी अनुभव हूँ। रहा? बहुत अच्छा। मेरा तो आपका इधर सिर दर्द चेपिया ठीक है, हुआ या नहीं दौड़ना हुआ? चालू हो जाती है। हाँ हो जी। गया, कल से हो गया। कल से सिर कल से दर्द हो ठीक गया? हो गया। और आज नींद बहुत आई पूरे दिन। ओके। ओके। आंख ही बंद होती रहती है। अच्छा। बहुत नींद तो आई आज। मैंने आपको बोला था, आप उस गड़बड़ को पहचान नहीं रहे थे। आपकी गर्मी नहीं, बढ़ी थी, प्रेशर भी। मैं परसों उद्यान में बैठी ने तो ऐसा ही संकल्प किया, बाबा जी को वही प्रार्थना की कि मेरे क्या हुआ है, मुझे जानना है, ये सिर ओके। क्यों इतना दर्द। ओके। बस तब से भाग गया जी। है। तब से चलो, भाग गया बाबा है। जी को देख के सब भाग जाते हैं। भाग जाएगा। 2 दिन से हाँ, तो बिल्कुल नहीं वही दिखता है ऐसे। देखिए, तो वही मास्टर देखो, मैं अभी जो बोल रही थी मैम का, वही अभी तो ये बोल रहे थे कि 13 सितंबर से उनको पेन हो रहा था। 13, यस मैम। हाँ 13, हाँ 13 हाँ, सितंबर। तो 13 से और आप बता रहे थे कि 13 से मुझे हाँ पेन हो रहा था। हाँ, और सतत लगातार कंटिन्यूसली। कंटिन्यू 24 घंटे। तो देखो कैसे इन्होंने जल्दी से बाबा जी को बुलाया, ध्यान में सवाल डाला, और सवाल ही, या तो मास्टर जो भी प्रॉब्लम आपकी है, या तो वो सवाल डाल के बैठिए, या तो सवाल खत्म हो जाएगा या जवाब मिल जाएगा। वो दर्द ही गायब हो गया। से एक बात जरूर होगी। हाँ।
तो मास्टर और किसी को कुछ कहना है? ओ गीता जी को काल मुद्रा का पता होगा ना, काल मुद्रा। हाँ गीता जी, मैम जो कुछ पूछ पूछ रही हैं आपसे, गीता जी। नहीं है। हाँ सुन रही हूँ मैडम, बोलिए। हाँ काल मुद्रा का पता है मोबाइल मैम आपको मास्टर? मोबाइल नहीं मैम, किसके लिए? वो है ना, हम कब मरने वाले हैं ना, वो 6 महीने अरे पहले ये सब पता चल छोड़ जाता है। दीजिए ना, वो ऐसे करके आता है, जैसे ये आप दोनों हाँ हाँ करेंगे हाँ और ये हाँ हाँ। करेंगे ऐसे करके। अगर एक ये एक मतलब ये वाला भी ऊपर करना है, ये खाली बीच वाला जो लॉन्ग फिंगर वो है आकाश इसको आकाश फोल्ड तक करना है। वाली जो इसके उंगली बाद है ये ना, दोनों उसको उंगली फोल्ड खुल करना है। जाएगी, ये भी खुल जाएगी, और ये नहीं खुलेगी। ये जो ये वाला ये वाला रिंग फिंगर है, ये नहीं खुलेगा। जब हाँ, ये खुलने शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए 6 महीने के अंदर। चिट्ठी आने वाला है। सुमित्रा मास्टर। या मास्टर। हाँ प्रणाम। हम ये बोल रहे प्रणाम। थे, मेरे पास ये क्रिस्टल है, इसको कैसे यूज करें? देखिए मास्टर, इसको ना आप वाटर चार्ज कर सकते हैं इससे। और क्रिस्टल में अपने आप सेल्फ इतना इम्पावर्ड होता है ये। आप आपने अगर जैसे हाथ में भी लेके बैठ रहे हो ना आप इसको, तो ये हाँ हाथों में वाइब्रेशन देगा आपके। और जो भी बॉडी की जहाँ पे भी कहीं आपको पेन आ रहा है या कुछ आ रहा है, उस इसको सामने रखिए। और आप अब जैसे मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, अब आपको मैं एक फार्मूला देती हूँ। ये मेडिटेशन करने बैठते हो, उंगलियों में उंगली यूं फंसा लिया आपने, और हाँ बीच में हाँ। आपने ये रख लिया आपने। अच्छा। आपकी पावर ये जैसे सिर पे रखा हुआ है ना पिरामिड, हाँ उतनी ही हाँ। पावर इसमें भी बढ़ेगी आप। ये और आपको ऐसे, सेल्फ हील करेगा, अच्छा, आपकी सेल्फ हीलिंग पहले होगी कैसे इससे। लिया हाथ में? और हाँ दीदी जी। एक चीज हम पूछ रहे थे मास्टर, ये मेडिटेशन करने के बाद मेरे साथ है ना, रात को नींद थोड़ी कम आने, मतलब है ना, थोड़ी देर बाद नींद आती है, नहीं तो पहले ही नींद आ जाती थी। ऐसा है ना, नींद जो ज्यादा जब मतलब मेडिटेशन जो करते हैं ना, ये मेडिटेशन तो मतलब जागृत अवस्था एनर्जी का ज्यादा आ ही है जाती एक है। किस्म से। नहीं, ये जब से मेडिटेशन करे ना, तो 11-12 और बज जब जाती है जब नींद हम सोते हैं तो अवचेतन मतलब उसमें उसमें जब हमारे सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन कार्य कर रहा होता है। और हाँ जब हम जागते मतलब ध्यान जो करते हैं, तो ध्यान में भी हमारी जो जितना हमें समय वो एनर्जी हमें जितनी सोने में मिलती है, उससे ज्यादा एनर्जी आपको ध्यान करने में मिल जाती है। हाँ, अब ज्यादा अंदर एनर्जी आ वही, जाती है ना, तो नींद उड़ हाँ जाती तो है। वही मान लो आप जहाँ 6 घंटे की नींद सोएंगे, 6 घंटे की नींद आप दिन भर के कार्य जो करोगे उनमें वो एनर्जी खत्म हो जाती है। और जब हाँ आपने वो आपका बॉडी जब लेवल पे आया, जब वो आपकी एनर्जी डाउन होने लगी, तो आपने ध्यान कर लिया, तो फिर से हाँ बैटरी चार्ज हो गई। जैसे हम अपना मोबाइल मोबाइल फोन की बैटरी कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो फिर हाँ हम हाँ। चार्जर लगाते हैं, फिर बैटरी भर जाती है। तो वही और हमारे फिर शरीर ये भी, को। और ये भी नहीं लगता कि नींद कम हुई है, आराम से तो साढ़े वही मैं चार बता रही हूँ कि जो आपको एनर्जी मिलनी थी नींद में, वो हाँ आपको ध्यान से मिल गई, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो हाँ। आपको अनइजीनेस और ये सब कुछ भी फील नहीं होगा। अगर नींद ठीक तरह से पूरी तरह से नहीं हुआ तो थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए, तो वो एक कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज पूछनी थी मास्टर, ये फिर ऐसे टाइम में इस क्रिस्टल को कहाँ रखे फिर? जहाँ पे आप सो मंदिर रहे में हैं। रख सकते हैं आप, मैंने हाँ तो मतलब मंदिर में अगर रखा आप है। सोने के टाइम में जैसे आपके बेड के ऊपर कुछ जगह रखने का है, तो वहां पे भी अच्छा। रख सकते हैं। और ये तो बहुत ही पावरफुल होता है क्रिस्टल, खुद सेलर वो हीलिंग हाँ। देता है। इसको आप पानी के उस पे भी रख सकते हो, जैसे वो आपने पानी का गिलास भर के रखा, उसके ऊपर भी रख सकते हो। अच्छा। जो भी आप बहुत यूज बहुत- करना चाहोगी वो पॉजिटिव एनर्जी दे, वो देगा आपको, ये बेनिफिट देगा। कहीं पे भी यूज कीजिए इसको, कैसे भी यूज कीजिए। बस मेडिटेशन के टाइम ऐसे हाथ में रख लेंगे। जी जी। हाँ जो ऐसे। हमारे रेकी जो हीलिंग होती है, रेकी में जो होता है, रेकी में जैसे पहले बताया जाता था कि स्पर्श की रेकी जो होती है स्पर्श चिकित्सा होती है, कि वो हाँ हाथों की पोजीशन से हम लोग एक दूसरे वो करते थे, एक्सरा हो जाता था पूरी बॉडी का, कि ये कहाँ पे हमारी एनर्जी रुकी हुई है, कहाँ पे हमारी जो जो वो है मतलब जो एनर्जी का फ्लो ब्लॉकेज है। बंद हो गया है। तो हाँ पूरा हमें हाथों से ही पता लगता था कि ये यहाँ पे एनर्जी रुकी हुई है। तो वहां पे ही हमारे इतनी ऊपर हाथ रहते थे, तो वहां पे गर्मी हीट आनी शुरू हो जाती थी।
या बहुत ठंडा आना शुरू हो जाता था। तो उसमें जब हमारी एनर्जी लो होती थी तो हम जो क्रिस्टल हीलिंग लेते थे, क्रिस्टल से अपनी एनर्जी को बढ़ाते थे। ये तो आपका एनर्जी हीलर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस मास्टर, किसी और का कोई, गीता जी कोई और आज मेरा है। गुड नाइट मैं देना चाहेंगे? यस मास्टर बोलिए। हेलो। यस। मैडम आपने अभी जो बताया ना कि अगर जो आपके हाथ में प्रॉब्लम होगा तो हाथ का एक दूसरे के अंदर ये करके उसके बीच में आप क्रिस्टल रखोगे तो हाँ हाँ हाथ के अंदर जो भी कोई ब्लॉकेज वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। जी। बराबर। अच्छा, एक क्रिस्टल यूज करते वक्त कुछ नहा के करना है या कभी भी किया तो भी देखिए, चल क्रिस्टल जाता है? यूज करते समय जैसे ये होता कि जो हमारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, क्रिस्टल इसको सक करता है। जैसे इसमें एक बॉडी में जैसे पेनिट्रेशन सिस्टम होता है, तो वो क्रिस्टल में भी होता है। वो हमारे हमारे हाथों में से जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एनर्जी जो वाइब्स जो जाते हैं, वो क्रिस्टल अपने आप में सोख लेता है। तो उसको चार्ज करने के लिए आपको साल्टेड वाटर में उसको डिप करके रखना होगा। कंटिन्यूसली और हफ्ते में एक बार या कई कभी भी? मतलब जैसे आप अगर कंटिन्यूसली रेगुलर आप यूज कर रहे हैं कि आपने रेगुलर अब उससे एनर्जी ली है, तो उसको थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में रख के छोड़ दीजिए। और फिर जब आप दोबारा से नमक मतलब उसको यूज करना चाहें तो आप नमक के पानी में डिप करके थोड़ी देर को वॉश करके उसके बाद यूज कीजिए। अच्छा, एक क्रिस्टल का कोई सर्टन साइज वगैरह या कोई भी नो क्रिस्टल सर, चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं है ऐसा। ओ, थैंक। यस। तो मास्टर, अब सभी के सवाल जवाबों में बदल गए हैं, तो हम आज की अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। मैम अपने को भी नमक से नहाना चाहिए क्या? जैसे क्रिस्टल को आपको भी एनर्जी मिलती मतलब है। जैसे मैम देखिए, नमक में जो होते हैं ना नेगेटिव जो होती है, जैसे मान लो घर का भी कहते हैं कि वास्तु दोष है या कुछ भी है, कई बारी जैसे मतलब ये होता कि नेगेटिव एनर्जी अंदर भी फ्लो करती है। तो आपको घर में एक वीक में तो एक दिन नमक का पोछा लगाना चाहिए। ओके। हाँ, कम से कम। और कभी नमक के पानी से नहाना भी चाहिए। नमक के पानी से नहाने का ये है कि जैसे आपने नमक का पानी उसमें डाला, पैरों को डिप करके बैठ सकते हो, हाथों को डिप करके बैठ सकते हो, नमक के पानी से नहा सकते हो। जब आपका बॉडी लो फील कर रहा हो तो आप उससे नहा सकते हो। यस मास्टर बोलिए। यस मास्टर, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? दीदी यस हम मास्टर पूछ रहे बोलिए। थे, इसको कुछ मतलब कुछ करना भी पड़ता है क्या, या ऐसे ही रख दे? नहीं, जैसे अभी आपने यूज किया है तो इसको आप दोबारा से चार्ज कर उसके उस करने के लिए, यूज करने के लिए इसमें मतलब हमारे से भी तो कुछ लेगा ना, ये हमें देगा हाँ। तो उसी के लिए मैं अभी बोल रही थी कि साल्टेड वाटर, नमक का पानी थोड़ा सा थोड़ी देर उसमें डिप कर दीजिए इसे, फिर वॉश अच्छा, करके रख लीजिए। ठीक है। तो सेकंड यूज थैंक यू। के लिए, हाँ ठीक है। ओके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मास्टर, आज शुभ रात्रि। आज के लिए आज इतना ही, और कल मस्ती की पाठशाला होगी तो सबको अपने अपने टैलेंट यहाँ पे दिखाने का मौका मिलेगा। और मैं शुभ सब, रात्रि दीदी, शुभ रात्रि। हाँ, सबसे चाहूंगी कि अपना अपना पार्ट का जो प्ले है वो तैयार करके आए। जी। किसी को ये बोलने का मौका ना मिले कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। कुछ ना कुछ सबको सीख के आना यहाँ सबको बताने आता के है। लिए। और जी। नहीं तो अपने अनुभव ही शेयर करने, जो आपने इतने दिन अनुभव ध्यान किया है, ध्यान में जो भी अनुभव आपने सीखा है, जो भी अनुभव आपको आए हैं, और ये अनुभव भी मास्टर आप अपनी एक डायरी बना लीजिए, उसमें नोट करके रखिए। क्योंकि कब आपको ये नहीं समझ आएगा कि कब आपका सवाल, आपने आज सवाल डाला था, वो एक महीने बाद भी जवाब आ सकता है। आप उस सवाल को भूल चुके होंगे। अगर आप डायरी मेंटेन करेंगे तो आप रिवाइव करोगे उसको, तो आप पता लगेगा मैंने यहाँ सवाल डाला था और ये जवाब इसका यहाँ पे आया है। जी। तो जो भी आपको अनुभव आते हैं उनको मान लो, अगर वैसे तो आपको शेयर करना चाहिए ग्रुप में ही, और नहीं भी कर पाते किसी भी कारणवश, तो आप अपनी डायरी में डायरी जरूर मेंटेन कीजिए।
धन्यवाद मास्टर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दीदी। धन्यवाद सभी को। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभ आपको रात्रि। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैडम। वेलकम।